आप सभी छात्रों का दुबे सर के इस नए हिंदी के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के इस नए क्लास में अपने सिलेबस के अंतर्गत आने वाली मोहन राकेश जी द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक पढ़ेंगे। मलबे का मालिक कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है। 1947 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसी की त्रासदी पर लिखी गई यह कहानी बहुचर्चित है। कहानी की समस्त विशेषताओं को अपने अंदर सजोए हुए मोहन राकेश जी की यह कहानी आपको हृदय तक छू लेगी। बड़े ही सुंदर संक्षिप्त शीर्षक, अत्यंत ही प्रभावशाली वाक्य, सुंदर और दोहरे अर्थ वाले शब्द और वाक्य, ये इस कहानी की प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ दंगों की वास्तविकता क्या है, वह यह कहानी भली भांति हमें समझा पाती है। मोहन राकेश जी द्वारा रचित यह कहानी दो दोस्तों के बीच की कहानी है। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक गनी मियाँ और एक रखा पहलवान। अमृतसर के एक मोहल्ले बाजार बांसा के पास एक बस्ती है। उसी बस्ती में गनी मियाँ नाम का एक मुसलमान रहता है और बंटवारे से 6 महीने पहले उसने अपने जीवन की पूरी पूंजी को लगाकर अपने सपनों का एक घर, 2 तल्ला मकान बाजार बांसा के एक सुंदर स्थान पर बनवाया। उसी मोहल्ले में रखा पहलवान, जो बेहद ही आवारा किस्म का एक इंसान है और वो मोहल्ले में रहता है और वह गनी मियाँ का इत्तेफाक से दोस्त भी है। पर दोनों के विचार, दोनों के रहन सहन, दोनों का नजरिया, सब कुछ में जमीन आसमान का अंतर है। गनी मियाँ निहायत ही एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान है, जबकि रखा पहलवान बिल्कुल उसके विपरीत है। फिर भी दोस्ती है दोनों में, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हैं। इसी बीच बंटवारा होता है और बंटवारे के पहले ही गनी मियाँ किसी कामवश लाहौर चले गए रहते हैं। बंटवारा होता है। गनी मियाँ के सुंदर मकान पर बनाए हुए, जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाए हुए मकान पर रखा पहलवान की बड़े अरसे से नज़र थी। बड़े माने शुरू से ही उसकी नज़र उस मकान को हथिया लेने पर, क्योंकि वो दबंग किस्म का, एक गुंडा किस्म का इंसान था मोहल्ले में, इसलिए वह चाहता था कि वो इस मकान को किसी तरह से कब्जा कर लेगा। बड़ा सुंदर मकान है, मकान बना हुआ है, एक सुंदर जगह पर है, उस मकान को हथिया लेगा। जिसका मौका उसे इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय, हिंदू मुस्लिम दंगे के समय मिल गया और उसने मौके को चूकने नहीं दिया। उसने अपने कुछ शागिर्द, अपने कुछ चेलों को लेकर एक दिन गनी मियाँ के मकान पर पहुंचता है, जहां पर गनी मियाँ का पुत्र चिरागदीन अपनी पत्नी जुबैदा और अपनी 2 बेटियां किस्वर और सुल्ताना के साथ
रह रहे थे। मैंने बताया कि गनी मियाँ लाहौर चले गए हैं बंटवारे से पहले ही। इसी बीच यह झमेला और दंगे का वह दिन जिस दिन जिस दिन रखा पहलवान गनी मियाँ के घर पहुंचता है। ओए चिरागदीन आवाज देता है। चिरागदीन देखता है रखा चाचा आया है। उसके पिता गनी मियाँ का रखा पहलवान मित्र है, इसलिए वह सोचता है रखा चाचा आया है, और बिना किसी किंतु परंतु के वह मकान के नीचे आता है। आते ही रखा पहलवान अपने शागिर्दों की मदद से उसे धर दबोचता है, जमीन पर गिरा देता है और चाकुओं से गोद कर मार डालता है। गनी मियाँ के बाद उसके पूरे परिवार को भी वह मार डालता है। अगली सुबह ये सारी लाशें दूर एक नहर के किनारे मिलती हैं और इस समस्त घटना का गवाह पूरे मोहल्ले के लोग हैं। पर किसी ने रखा पहलवान को रोका नहीं, क्योंकि वह निहायत एक गुंडा किस्म का इंसान है। उससे सभी लोग मोहल्ले में डरते हैं और किसी ने इंसानियत को बचाया नहीं। और उस दिन उस मोहल्ले के सब के सामने 4 लोग चाकुओं से गोद कर मार डाले गए। इतने से ही रखा का मन नहीं भरा, उसे मकान हथियाना था, इसलिए उसने इस पूरी घटना, यह जो पूरी घटना है यह एक दंगा लगे और दंगे से प्रभावित लगे, इसलिए उसने उस घर के अंदर सभी सामानों को 1-2 दिनों तक लूटा और उसके बाद भी उसने उन सभी चीज़ों को घर के अंदर आग लगा दी ताकि कुछ भी सबूत और इत्यादि ना रह जाए। और उसने ऐसा करके वह सोचा कि उसके बाद वह उस मकान को किसी तरह हथिया लेगा, और इसके लिए वह बड़ी तैयारी कर चुका था। वह हवन की सामग्री भी ला कर रख चुका था, क्योंकि वह एक मुसलमान का घर था। एक हिंदू किस प्रकार जाकर उस घर में पवित्रता के साथ रह सकता है।